हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस पर निबंध। हेडिंग से इसके प्रस्तावना, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, वर्तमान में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और निष्कर्ष। तो यहाँ पर मैंने अपने निबंध की शुरुआत एक स्लोगन के साथ की है। राष्ट्रीय एकता है देश की तरक्की का आधार, इसके बिना है सब बेकार। प्रस्तावना, किसी भी देश की अखंडता उस देश की राष्ट्रीय एकता में ही निहित होती है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी ताकत है जो समाज को एक दूसरे से जोड़े रखती है और उन्हें ताकतवर बनाती है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद रखने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने हमेशा देश को एकजुट करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2014 को की गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस दिन नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रन फॉर यूनिटी मैराथन की भी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को एकता का पाठ सिखाया जाता है। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश को एकजुट करने का प्रयास किया। इसीलिए इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ उस समय वह कई छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, जिनको एक साथ लाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व कई राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य शुरू कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के राजनीतिक एकीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच घनिष्ठ और मजबूत संबंध बनाए। आज़ादी के बाद उन्होंने गृह मंत्री के रूप में सेवा दी, जिसमें उनकी पहली प्राथमिकता थी सभी राज्यों को भारत में मिलाना। सन 1991 में मरने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी इस महान लौह पुरुष के सम्मान में किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। कोई भी देश तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कि उस देश की जनता और शासन में आपसी एकता और अखंडता निहित होती है। हमारे देश की इसी आपसी एकता की कमी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 से अधिक वर्षों तक राज किया। अब भारत आज़ाद है, लेकिन हम सभी को अपने देश के अंदर उन असामाजिक तत्वों से खुद को बचा के रखना है जो हमें आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। तभी हमारा भारत एक अखंड भारत बन सकेगा। सभी भारतीयों को अपने धर्म जाति से उठकर सोचने की आवश्यकता है और एक सच्चे भारतीय की तरह कंधे से कंधा मिलाकर देश की अखंडता में अपनी अपनी भूमिका निभाना है। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक स्लोगन लिखा है, राष्ट्रीय एकता का हमें समझना होगा अर्थ, तभी भारत देश बनेगा समर्थ। निष्कर्ष, भारत एक महान स्वतंत्र एवं प्रगतिशील राष्ट्र है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षुद्र मानसिकता से स्वयं को दूर रखें। राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने से देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है, क्योंकि अगर देश की युवा पीढ़ी एकता को समझेगी तभी राष्ट्र एकीकृत होगा। तो फ्रेंड्स, ये था राष्ट्रीय एकता दिवस पर निबंध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।